हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट, एसिड बेस साल्ट। तो इस यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड हैं, यदि उनकी नेचर को देखा जाए तो वो या तो एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा या वो साल्ट मिलेगा। ओके, तो एसिड बेस और साल्ट को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एसिड बेस और साल्ट को इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस कौन से हैं। तो इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स मीन्स कि जिनसे हम एसिड बेस का पता लगा सकते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स। तो कैसे करते हैं ये? दे चेंज इन द कलर और स्मेल। स्मेल में ओल्फैक्ट इंडिकेटर्स आ जाते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच चेंज their color when acid or base are added। जब एसिड और बेस ऐड किया जाता है तो उनके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेट मानी जो दर्शाते हैं, किसको? एसिड और बेस के बारे में जो बताते हैं, वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो obtained from plant and animals, obtained from plants and animals, जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस, जैसे कि ओनियन, जैसे वनीला, जैसे टर्मरिक, हल्दी जो होती है वो एक इंडिकेटर का काम करती है। जैसे रेड कैबेज, ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो एसिड बेस के बारे में बताते हैं। ओके, तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड बेस को इंडिकेट करते हैं। चेंज उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। दो प्रकार के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि जो हमने बनाए हैं, मैन मेड जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई? मैन मेड, जो कि लैब में तैयार किए गए हैं। मैन मेड केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि एसिड बेस के बारे में बताते हैं। और दो फेमस क्या हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स हैं जो मैन मेड है। बहुत सारे हैं लेकिन जनरली हमारे दो ही यूज होंगे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ओके, इन नेचुरल इंडिकेटर्स में वनीला, ओनियन, टर्मरिक, रेड कैबेज, इनमें जो दो हैं ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल में चेंज हो जाता है। उनकी स्मेल चेंज हो जाती है कब? व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड और बेस। जब एसिड और बेस के संपर्क में आते हैं तो उनके स्मेल में चेंज हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वनीला है, ओनियन है, ये इस प्रकार के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। राइट, अब हम जो जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी तीन डेफिनेशन होगी: इंडिकेटर, इसके टाइप और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है जिनकी स्मेल में चेंज हो जाए जब एसिड और बेस के संपर्क में आए। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि भाई
जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स वो हैं वो कौन कौन से हैं? मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स बताइए। बताइए जल्दी से। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं। लिटमस, सेकंड है मिथाइल ऑरेंज, थर्ड है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन। बात कर लेते हैं लिटमस की। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है भाई? लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। एक प्रकार का प्लांट है, लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, लाइकेन के एक्सट्रैक्टर से, एक्सट्रैक्ट लिटमस। ये ओरिजिनली कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। ध्यान देना, जब इसको निकाला जाता है लाइकेन से ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन हम इसको दो कलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और वो कलर कौन से हैं? एक तो रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। दूसरा क्या है? ब्लू लिटमस, ताकि हम कलर्स को आसानी से ऑब्जर्व कर सके। इसलिए इस पर्पल कलर के लिटमस को हम किस में चेंज कर लेते हैं? ब्लू और रेड में, राइट। तो लिटमस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। जब भी एसिड इनमें डालोगे तो इनके कलर में चेंजेस आएंगे। तो जब भी किसी एसिड में, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। बहुत सिंपल है। और बेस का इनका उल्टा। बेस क्या होते हैं? जो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ब्लू टू रेड एसिड हो गया और रेड टू ब्लू बेस हो गया। ओके, लिटमस पेपर। ऐसे कभी लैब में जाओगे, विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा दो इस तरह के होते हैं, एक नीले कलर के होते हैं, एक ब्लू रेड कलर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो यही बताओ, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल जो ऑरेंज होता है, ओरिजिनल इसका जो कलर है, यानी कि जब इसमें एसिड बेस नहीं डाला था, इसका खुद का जो कलर है वो कैसा है? ऑरेंज। जैसा कि नाम ही बता रहा है, मिथाइल ऑरेंज। एसिड में कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। एसिड यदि इसमें डाल दोगे तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। और बेस यदि इस मिथाइल ऑरेंज में डाल दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? येलो कलर का। तो इस तरह से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि ओरिजिनली ये ऑरेंज कलर का होता है। जब इसमें एसिड डाल दोगे तो ऑरेंज से रेड कलर का चेंज हो जाएगा, और यदि इसमें बेस डाल देते हो तो ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का यहाँ बता देते हैं हम। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस यानी कि ये इसका खुद का कुछ कलर नहीं होता। एसिड में जो है ये कलरलेस ही रहता है, यानी कि इसमें यदि हम एसिड डाल दें तो इसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस रहेगा। और बेस डाल दे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, राइट। तो हमें इससे भी पता लग जाएगा एसिड बेस के बारे में कि जैसे बेस डालोगे पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेस को इंडिकेट कर देगा, राइट। तो ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर थे। अब इंडिकेटर्स के बाद मैंने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बता दिया। अब बात कर लेते हैं एसिड्स की। बारी बारी से अब एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो इंडिकेटर्स थे, हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताए, टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल, आर्टिफिशियल। अब पढ़ लेते हैं बच्चों एसिड्स के बारे में। एसिड्स किसे कहते हैं? एसिड
श्योर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड्स कहलाते हैं। श्योर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं, प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त होते हैं। और ये मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स मिले उससे ये मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ऐसे बहुत प्रकार के आपको एसिड्स मिल जाएंगे। और ऑर्गेनिक एसिड भी बहुत सारे हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में मुख्यतः क्या मिलेगा? कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, यानी कि मेन रूप से इनमें क्या रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन। और ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें कौन सा? सिट्रिक एसिड। ओके। टोमेटो में कौन सा होता है? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और बताइए विनेगर में क्या होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड, राइट। टैमरिन में टार्टरिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है? दही में बताओ। लैक्टिक एसिड। ओके। तो ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये नेचर में कैसे मिलेंगे? ये वीक एसिड्स मिलेंगे। क्यों भाई ये वीक क्यों? क्योंकि जी हम यूज़ करते हैं इनको। यदि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अंदर से हमारे सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए प्रकृति ने इनको क्या बनाया है? वीक बनाया है। क्योंकि हम जनरली इनको यूज़ करते रहते हैं। जैसे नींबू खाया, वीक एसिड है, चला गया, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही आप टोमेटो यूज़ करते हो, विनेगर, टैमरिन, सब कुछ यूज़ करते हो, इसीलिए इनमें वीक एसिड्स हैं। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये जला देते हैं सिस्टम को, यानी कि कागज़, पेपर, कुछ भी ये जला देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो दो टाइप थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तो थी कि किस प्रकार के सोर्स से प्राप्त होते हैं। अब एसिड फिर से दो प्रकार के होते हैं, राइट। वो दो प्रकार के किस तरह से? एसिड्स जो दो प्रकार के हैं वो किस तरह से हैं, वो तो सुनना ध्यान से भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कि उनकी पावर कैसी होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड बताइए। तो एसिड्स हमने कहा कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन सभी एसिड्स में क्या होता है? ऑल एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन, यानी कि जब भी इनको आप सॉल्यूशन में घोलोगे तो ये क्या देंगे? ऑल एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन। कोई भी एसिड देख लीजिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, किसी भी प्रकार का, स्ट्रॉन्ग, वीक जो है, पानी में घोलते ही कौन सा एसिड देगा? H पॉजिटिव, राइट। आपको ध्यान रखना है, सारे एसिड्स क्या देते हैं? H पॉजिटिव। और बेस क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन्स। ये बेस के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे, फिलहाल एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो गिव H पॉजिटिव आयन्स। अब एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड। राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स दे, लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स देते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे कि HCl हुआ, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हुआ, जैसे कि H2SO4 हुआ, ये क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जबकि वीक एसिड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम लिख सकते हो वीक एसिड्स में, और आप इनका डाइल्यूशन करके भी वीक कर सकते हो। तो वीक एसिड्स होते क्या हैं, गिव लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन दी सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, राइट, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं, वीक एसिड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनको पानी में घोलने पर आपको H पॉजिटिव की क्वांटिटी कम मिलेगी, राइट, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में H पॉजिटिव की क्वांटिटी क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स हो गए। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान से पढ़ना। एसिड्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है, पहले ये दो प्रॉपर्टी तो आप पढ़ चुके हो साथ साथ मेरे, बताओ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बताइए क्या पढ़ चुके हो। किसी श्योरिन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, गिव H पॉजिटिव आयन, गिव H पॉजिटिव आयन्स इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। थर्ड, ये भी पढ़ लिया, ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पे डालते ही उसको रेड कलर का कर देते हैं, रेड लिटमस। और प्रॉपर्टी क्या है इनकी, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन दिखाते हैं विद एसिड, विद बेस, एसिड तो खुद है ही, यानी कि ये क्या होगा, यही पॉइंट बेस में भी यूज होने वाला है और यहाँ हम एसिड कर देंगे, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब बात आता है कि जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है, एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन, टू गिव वाटर एंड साल्ट, जिससे क्या मिले, साल्ट और वाटर मिले। किस किस की रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो कोई भी एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि यदि बेस में डाल दिया जाए, हमने एक एसिड लिया HCl, एक बेस डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, राइट, ये बेस है, तो क्या होगा भाई, इससे OH और यहाँ से H मिल करके, OH और H मिल करके क्या बनाते हैं हमेशा, H2, बच क्या गया, इधर से Na और इधर से Cl, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी, NaCl बन गए, राइट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी है, ये चार क्लियर होगी, इनको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार मैं बता देता हूँ, फिर स्वाद में खट्टे होते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी प्रकृति, एसिड्स की प्रकृति जो है वो बर्न करने वाली होती है, ये जला देते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब है बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। किसको, जैसे कि स्किन पे गिर गया, स्किन को जला सकते हैं, क्लॉथ को जला सकते हैं, किसी पेपर पे गिर गया तो ये उसको जला सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर।
नेक्स्ट क्या है, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट उनके साथ रिएक्शन करके एसिड्स मेटल कार्बोनेट हो, चाहे एसिड लिख लो पहले तो बाद में रिएक्शन देंगे, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ भी यही बनाएंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एसिड्स को पहचानने की एक टेस्ट भी है। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो, एसिड से आपको क्या मिलेगा, जैसे एसिड आप डालोगे साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो है मेटल कार्बोनेट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, मैंने एसिड लिया HCl। मुझे तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होना है, तो मैं पहले लिख देता हूँ साल्ट, NaCl हो गया, भाई इससे तो NaCl ही मिलेगा ना, Na और Cl, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, बाकी बस बैलेंस है ही, राइट। और यदि मैं मेटल बाइकार्बोनेट ले लेता हूँ, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने ले लिया, इसमें एसिड डालता हूँ तो मुझे फिर से मिल जाएगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 6th प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की, कि ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि भाई ये नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है कि ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी 6th जो भी है, ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड्स, और क्या बनाते हैं, ये अगली प्रॉपर्टी है 6th 7th है, आई थिंक 7th प्रॉपर्टी है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ठीक है, क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। ये तो न्यूट्रलाइजेशन वाली फॉर्म आ गई। इसका मतलब साफ हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ना, वो सारे कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, इसीलिए तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए CuO HCl के साथ रिएक्शन करता है, ये बन गया CuCl2 प्लस H2O। ठीक है भाई, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, तो क्या 2HCl, इस तरह से। ये क्या, कॉपर 2 क्लोराइड, राइट। तो ये इनकी मेन प्रॉपर्टी है। दूसरा एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची हुई है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये करंट पास करने लग जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्योंकि जैसे ही इनको पानी में घोलते हो तो एसिड्स क्या हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस की अवेलेबिलिटी के कारण ये एक्वासिस हो गया। एक्वा मतलब कि इसको पानी ने घेर रखा है, ये टूट गया, जैसे HCl को पानी में डाला H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में चेंज हो गया। इनफैक्ट इसी के कारण ही ये क्या करते हैं, अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कब करेगा, जब इसको एक्वस मीडियम मिलेगा, जब इसको टूटने का मौका मिलेगा, डिकम्पोजिशन इसका होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट करवाइए। तो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड्स कर लेते हैं। डाइल्यूटेड
कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है कि जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें हो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि जिसमें कम से कम पानी हो। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी को कम कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एसिड बेस से बियॉन्ड चलते हैं, एक उदाहरण, आपने 1 गिलास पानी के अंदर चीनी डाल रखी है, आप उसका कंसंट्रेशन करना चाहते हो तो आप उस पानी को गर्म कर दीजिए, पानी उड़ जाएगा, चीनी उसमें बच जाएगी, या ये जो सॉल्यूशन बना वो कंसंट्रेटेड हो गया। और इसका डाइल्यूशन करना है तो आप इसमें और पानी डाल दीजिए, और पानी डाल दीजिए, इसका डाइल्यूशन हो जाएगा। तो यही बात कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड्स पे भी लागू होती है। डाइल्यूटेड का मतलब डाइल्यूटेड एसिड कि जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2O प्रेजेंट हो, वो हो गया डाइल्यूटेड एसिड। तो एक बताइए, एक तो दूध बिना पानी का है और एक दूध में आपने वाटर मिक्स कर रखा है, ज़्यादा एनर्जी कौन सा देगा? ऑब्वियसली जिसमें कम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, कम पानी है। तो सेम यही बात है, इसमें पावरफुल कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड एसिड। यही हमारी स्किन बर्न, क्लॉथ वगैरह को बर्न कर देते हैं। डाइल्यूटेड एसिड से नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जी हमने इनमें पानी मिला रखा है, तो इसकी पावर तो पहले कम होगी, ये कहाँ जलाएगा कुछ। इसलिए डाइल्यूटेड एसिड जो है इस स्किन बर्न वगैरह का नुकसान नहीं करते। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।